बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दोस्तों स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ज़ारा कत्ल केस के हवाले से ही डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर भी। और ज़ारा के जो वालिद हैं शब्बीर साहब, उनका एक लेटेस्ट इंटरव्यू सामने आया है और उसमें उन्होंने बहुत सारी ऐसी झूठी खबरों की जो है वो तरदीद की है जो कि ज़ारा के कत्ल के हवाले से उनके नाम के साथ साथ जो है वो मंसूब की जा रही थी। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस टॉपिक के ऊपर बात करते हुए नजर आएंगे, लेकिन उसमें से भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि खुद साख्ता है, जो कि सिर्फ अट्रैक्शन के लिए है, सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए है, लेकिन उसमें किसी भी तरह की कोई भी सदाकत या रियलिटी नहीं है। मेरी ये कोशिश रही है कि इस वाक़े के ऊपर जितनी भी तफसीलात आपके साथ शेयर की जाए वो तमाम जो है वो हक़ाइक़ पर मबनी हों, वो पुलिस के ज़राए से हों या फिर वो जो सहाफ़ती ज़राए हमारे हैं उनसे जो है वो ये तमाम तर चीज़ें जो है वो कंफर्म करने के बाद आपके साथ शेयर किया जाए। लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीज़ें अभी यूट्यूब के ऊपर आप देख सकते हैं, क्योंकि ये एक जज्बाती किस्म का थोड़ा सा अट्रैक्शन वाला है, इमोशनली एक जो है वो इस वक्त टॉपिक बन चुका है। तो बहुत सारे लोगों का जज्बात इसके साथ जो है जुड़े हुए हैं, इसलिए लोग जो हैं बहुत सारी खबरें खुद से ही मंसूब करके इस वाक़े को जो है वो जोड़े हुए हैं और अपने सिर्फ व्यूज़ और इस तरह की तमाम तर एक्टिविटीज़ के अंदर करते हुए नजर आ रहे हैं। ज़ारा के बाप शब्बीर अहमद की ज़बानी तमाम तर चीज़ों के हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। उन्होंने एक लेटेस्ट जो है वो इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने इन तमाम खबरों की तरदीद किया जो कि शाफ़े के हवाले से हैं, जो कि कदीर के हवाले से बहुत सारी खबरें हैं जिसमें उन्होंने ये कहा है कि कदीर को जो है वो शामिल तफ्तीश किया गया है या नहीं किया गया है। इस बारे में भी उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो जाहिर किया और साथ ही साथ जो है वो जो सबा को बेगुनाह करार दिया गया है और उसको छोड़ दिया गया है पुलिस की जानब से, उस पर भी उन्होंने बताया। ज़ारा के घर से जब उसको डी सील किया गया तो उसमें कितने पैसे थे, कितने हज़ार रियाल थे और तकरीबन जो है वो 21 तोले जो है वो सोना बताया जा रहा है। वो कहाँ से बरामद हुआ है वो भी आपको बताएंगे। और ज़ारा के जो है वालिद शब्बीर साहब की ज़ुबानी सबसे पहले उन्होंने ये कहा है कि जो भी लोग इस वाक़े के ऊपर अपनी मनगढ़ंत जो है वो ख़बरें फैला रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट की है कि खुदारा उनके दुख में जो है वो मज़ीद इजाफा ना करें। आज जितनी जो भी बात है उसके मुताबिक ही लोगों को बताया जाए, खुद से तमाम चंद चीज़ें जो है वो ना ही किए जाए। सबसे पहले उन्होंने बात की कदीर की दूसरी शादी के हवाले से, तो उन्होंने ये वाज़ेह तौर पे अब ये कंफर्म किया है कि कदीर की ना तो कोई दूसरी बीवी है, ना वो दूसरी करने का इरादा भी रखता है, ना ही उसकी पहले जो है वो शादी हुई थी। इस हवाले से जितनी भी खबरें सोशल मीडिया के ऊपर आप देख रहे हैं वो तमाम की तमाम खबरें जो है वो झूठी हैं, उसमें किसी भी तरह का कोई भी सच मौजूद नहीं है। दूसरी बात उन्होंने ये की कि कदीर को जो है वो पुलिस की जानब से मुख्तलिफ यूट्यूबर्स ने कहा कि उसको शामिल तफ्तीश किया गया है, उसको पकड़ा गया है, उसको इन्वेस्टिगेट किया गया। तो उन्होंने सिर्फ इनिशियली ये कहा कि क्योंकि कदीर जो है इस फैमिली का हिस्सा है, उसकी बीवी का जो है वो इस तरह से कत्ल हुआ है, उसका बेटा जो है वो एक बड़े सदमे से दो चार हुआ है, इसलिए जो है वो जो भी उसके मामलात थे पुलिस ने लाजमी उनसे पूछा। लेकिन इस तरह कहना कि उसको हिरासत में लिया गया है या उसको इस तरह से गिरफ्तार किया गया है या फिर इस तरह की कोई और दीगर खबरें जो आप सुन रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उसमें किसी भी तरह की कोई सदाकत नहीं है। कदीर जो है पुलिस के मुताबिक भी और उसके ससुर जो हैं शब्बीर, उनके मुताबिक भी किसी भी तरह की कोई भी इन्वॉल्वमेंट इस केस के अंदर नज़र नहीं आ रही और उनकी बाकायदा तौर पर ट्रैवल हिस्ट्री भी मौजूद है। तो इसलिए ये कहना कि कदीर इस तमाम तर वाक़े के अंदर मुलव्वस है, ये सारी खबरें भी जो है वो गलत है, बेबुनियाद है, इसमें किसी भी तरह की कोई सदाकत मौजूद रही है। फिर तीसरी चीज़ उनसे ये पूछा गया कि जब वो ज़ारा के घर गए थे, जब उसको डीसील किया गया था, कदीर उनके साथ था, एक और फ़र्द उनके साथ मौजूद था, शाफ़े उसके साथ मौजूद था। तो वहाँ पे जो मौजूद कैश था, रियाल थे, क्या वाक़ई तौर पे वो वहाँ से गायब थे? जिसकी उन्होंने ये कहा है कि बिल्कुल वहाँ से जो 11,000 रियाल थे और इसके अलावा 4 लाख रुपया जो है वो कैश के करीब था और इसके अलावा 20 से 21 तोले जो सोना है वो भी ज़ारा के घर से जो है वो गायब था। ये एक अच्छी खबर है, मतलब कि सच्ची खबर है, ये इसी तरह से या जिस तरह से बताया गया था। लेकिन इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि वो जो पैसा है वो इन्हीं फैमिली के पास जो है इनके पास ही मौजूद है, वो किसी और तरह की कोई डकैती या कोई इस तरह कोई और मामला पेश नहीं आया। इसी माँ बेटी सुगरा ने और यास्मीन ने ही इसको जो है वो इधर उधर किया ताकि इस वाक़े को जो है वो ये रंग दिया जा सके कि ज़ारा जो है वो घर से भागी है और ये तमाम तर चीज़ें वो अपने साथ ले गई है। जिसके बाद
उन्होंने ये भी कहा कि जो सबा है वो कहीं ना कहीं इस केस के अंदर इन्वॉल्व है, लेकिन अभी तक जो है वो पुलिस उसके उस एंगल तक जो है वो नहीं पहुंच पाई है और उनको अभी तक जो है वो छोड़ दिया गया है, बेगुनाह करार दिया गया। लेकिन सबा के ही कहने के ऊपर यास्मीन के घर से कुछ 1000 रियाल और सोना जो है वो बरामद किया गया है। तो इसका ये मतलब है कि सबा जो है वो भी इस वाक़े के अंदर मुलविस है, लेकिन अभी तक वो खुल के सामने नहीं आ पा रही है। एक और उन्होंने बात की है कि इसमें बिल्कुल ये सच्ची एक खबर है, जिसमें सबा को जब पुलिस की जानब से छोड़ा गया तो वहाँ पे जो उनका इस्तकबाल किया गया वो बाकायदा तौर पे ढोल ढमक्के के साथ सबा का इस्तकबाल किया गया और वहाँ पे जाके उसने बाकायदा तौर पे धमकाना शुरू कर दिया कि देखे मैं बच के आ गई हूँ तो ये भी, और जो दूसरे घर के अफराद हैं वो भी इस केस से जो है वो इसी तरह से बरीअल ज़िम्मा होके आ जाएंगे। ये भी जो है शब्बीर के वालिद ने कंफर्म किया है कि बिल्कुल इसी तरह से ही ये हुआ है, जिस बात का उन्हें दुख भी है कि एक बेटी की जान लेने के बाद, यानी कि जो उसकी माँ है, सबा की माँ, और उसकी जो बहन है उसकी यास्मीन, उसने तो इसका जो है वो कत्ल किया है और उसके बाद ये वहाँ पे जाके ढोल ढबक्के के साथ इसका इस्तकबाल किया जा रहा है। तो इंतहाई जो है वो कह लें कि एक ऐसे दुख से उनको दोचार किया जा रहा है जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे वो मौजूद नहीं है। लेकिन ख़बरें उन तक भी पहुँची हैं कि इस तरह से ही उनका जो है वो इस्तकबाल किया गया है। शाफे के हवाले से उन्होंने ये कहा कि शाफे जो है वो अपने नाना के पास है और कदीर जो है वो भी उनके पास ही है और कहीं पे भी वो नहीं गया। और शाफे के हवाले से उसकी तबीयत नसाज के हवाले से भी ख़बरें सामने आई, तो उन्होंने बिल्कुल इस बात को कहा कि शाफे की जो तबीयत है वो पिछले 2-3 दिन से जो है वो काफ़ी ख़राब है, उसको हॉस्पिटलाइज़ किया गया है और ड्रिप्स वगैरह उसको लगी हैं। वो किसी भी उस तरह से एक्टिव नहीं है, बात नहीं कर रहा, अपनी माँ को मिस करता है। और चूंकि ये सारा वाक़या उसकी आंखों के सामने हुआ है लेकिन वो बोल नहीं पा रहा, 2.5 साल का वो बच्चा है, लेकिन ये तमाम तर वाक़या जो है वो उसने खुद देखा है, इसलिए वो ज़्यादा सहमा हुआ है और डर की वजह से उसकी जो है वो तबीयत ख़राब हुई है। बहुत सारे यूट्यूबर्स और बहुत सारे लोग जो हैं वो कदीर के हवाले से बात करते हुए नजर आए। उसको कैप्चर किया गया, उसको बच्चे के साथ कैप्चर किया गया, लेकिन उसके जो सुसर है उन्होंने ये कहा है कि उनकी मर्ज़ी के बगैर ही उनको रिकॉर्ड किया गया है और उसको शेयर किया गया है, उनको इस तरह से नहीं करना चाहिए। यूट्यूबर्स जो हैं जो कि वहाँ पे जाके इसको कवर कर रहे हैं और उस बच्चे की वीडियोज़ को सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर रहे हैं, तो इस बात का अपने माइंड में रखें कि अभी वो बच्चा छोटा है, कल को यही रिकॉर्ड जब वो अपनी आंखों से देखेगा और सोशल मीडिया के ऊपर अपनी तमाम वीडियोस को देखेगा तो यकीनी तौर पे उसके दुख में जो है वो इजाफा होगा। तो एक और सवाल उनसे किया गया कि आपको किस तरह से ये पता चला कि जो ज़ारा के साथ ये जुल्म हो गया है, जिस पर उन्होंने ये कहा कि वो रोज़ाना उनको कॉल करते थे, शेख कदीर की जो है वो रोज़ाना बात होती थी, लेकिन पिछले दिन से जो है वो उनकी बात नहीं हो पाई ज़ारा से, जिसके बाद कदीर का भी फ़ोन आया कि आप जाके पता कराएं कि ज़ारा, वही सारी बातें जो आपने शुरू में देखी, इस बात को उन्होंने कंफर्म किया कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। और वो घर पहुंचे थे गुजरावाला से डस्का, और वहाँ पे जाके जब उन्होंने घर की सूरत हाल देखी तो वो वाश आउट था, खुशबुएँ थी, और जिस पर सुगरा ने उनके साथ लड़ाई झगड़ा करने की भी कोशिश की, मामले को ख़राब करने की भी कोशिश की। पूरी रात वो वहाँ पे मौजूद रहे, दीगर फैमिली मेम्बरान भी थे, सारा जो है वो उनसे पूछते रहे सारी रात के अगर आपने कुछ इस तरह की हरकत की है तो उसको बताया जाए ताकि इस मामले को सॉर्ट आउट किया जाए। लेकिन सुगरा जो है वो बाकायदा तौर पे उनको धमकियाँ देती रही और इस तरह से जो है वो मामले को ख़राब करने की कोशिश करती रही, और पूरी रात ये सिलसिला जो है वो चलता रहा। इस बात को भी जो है वो ज़ारा के जो वालिद हैं शब्बीर ने उनको कंफर्म किया है। बहरहाल उन्होंने इस वाक़े से जो फेक न्यूज़ पहुंचा रहे हैं उनसे उन्होंने ये कहा कि खुदा के लिए उनके ऊपर जो है वो रहम करें, उनके बच्चे के ऊपर रहम करें, और इस तरह की जो झूठी और बेबुनियाद ख़बरें हैं महज अपने व्यूज़ के लिए वो अपने साथ अपने सोशल मीडिया के ऊपर शेयर ना करें। जितनी बात है उतनी ही रखी जाए ताकि इस केस को जो है वो ख़राब होने से बचाया जा सके। तो वो तमाम लोग जो कि इस हवाले से कैश कर रहे हैं और इसके ऊपर जो है वो झूठी खबरें फैला रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो चंद व्यूज़ के लिए इस तरह से ना करें, एक केस को ख़राब ना करें, एक बेटी के बाप के ऊपर और मज़ीद जुल्म ना करें कि वो इस तरह की खबरें जब सुनता है तो उसे वो तमाम तर वाक़या जो है उसी तरह से याद आता है। तो उम्मीद है कि जितने हक़ाइक़ है उसके अकॉर्डिंगली ही इस केस की इंफॉर्मेशन को आप तक पहुँचाया जाएगा और जो भी असल बात है
وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی، اور اسی طرح سے جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، بالکل حقائق کے ساتھ، بالکل وہ پوائنٹس جو کہ واقعی طور پہ اس کیس کے حوالے سے منسلک ہے وہی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔